हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछली क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और डेट ऑफ मैच्योरिटी हम कैसे निकालते हैं। हम यह भी समझ चुके हैं कि इस बिल को सेलर 4 तरह से यूज करता है। पहला, इस बिल को वह मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है। दूसरा, वह इस बिल को कलेक्ट करने के लिए बैंक के पास भेज देता है। तीसरा, मैच्योरिटी डेट से पहले वह इस बिल को बैंक से भुना लेता है। और चौथा, अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए वह इस बिल को अपने किसी क्रेडिटर को दे देता है। आज हम इन चारों केस का जर्नल एंट्री समझेंगे। बुक ऑफ सेलर। यहाँ हम सेलर के बुक में जनरल एंट्री दिखाएंगे और यहाँ बायर की बुक में बुक ऑफ बायर। यहाँ हम मान लेते हैं कि सेलर हमारा ए है और बायर बी है। सेलर को हम ड्रॉअर कहते हैं। तो यहाँ हम ड्रॉअर की बुक में क्या जर्नल एंट्री करते हैं यहाँ समझेंगे। और बायर को हम ड्रॉई कहते हैं। यहाँ हम ड्रॉई की बुक का जर्नल एंट्री देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम करेंगे जब सेलर बायर को अपना गुड्स सेल करेगा। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, यहाँ बायर हमारा बी है, यहाँ पर हम लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल करेंगे तभी बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। तो यहाँ पर बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हम ड्रॉई की बुक में एंट्री करेंगे, यहाँ गुड या परचेज कर रहा है, यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, यह गुड परचेज कर रहा है ए से, तो यहाँ लिखेगा टू एज अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जब यह बिल्स रिसीवेबल बी से रिसीव करेगा। यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। यहाँ एक्सेप्ट किया हुआ बिल बी से ए रिसीव करता है। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट होता है और एसेट अगर बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। यहाँ बी से हम बिल्स रिसीवेबल रिसीव कर रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। यहाँ यह बिल्स पेबल ए को दे रहा है। बिल्स पेबल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। यह अपने बुक में एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ यह ए को बिल्स पेबल दे रहा है। नेक्स्ट एंट्री होगा कि यह मैच्योरिटी डेट तक उस बिल को अपने पास रखता है और जब मैच्योरिटी डेट आ जाता है तो वह इस बिल्स रिसीवेबल को बी को वापस करके अपना कैश रिसीव कर लेता है। यहाँ पर होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल इसके पास से जा रहा है और यह अपने बुक में एंट्री करेगा, यह कैश देकर अपना बिल्स पेबल वापस ले लेगा। यहाँ पर हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यह फर्स्ट केस है जिसमें कि वह उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है। सेकंड केस है कि वह इस बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज देता है। जब बिल को वह बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजेगा तो वह एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ बिल्स रिसीवेबल इसके पास से जा रहा है। यहाँ हम बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, अगर बैंक अकाउंट लिखेंगे तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। यहाँ हमारा बैंक बढ़ नहीं रहा है, यहाँ हम सिर्फ बैंक को कलेक्शन के लिए बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं। यहाँ इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो बैंक उस बिल को लेकर ड्रॉई के पास जाएगा और उसको कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करने के बाद ड्रॉअर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो यहाँ पर यह एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका बैंक बढ़ रहा है। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, जब बैंक को हम बिल भेजे थे तो यहाँ पर हम एक अकाउंट ओपन किए थे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इस अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट करके इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय द बैंक, और ड्रॉई अपने बुक में एंट्री करेगा मैच्योरिटी डेट को वो बिल्स पेबल रिसीव कर लेगा। यहाँ पर लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट। यहाँ हम ध्यान देंगे कि फर्स्ट कंडीशन में वह बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है, तो मैच्योरिटी डेट को वह बिल्स रिसीवेबल ड्रॉई को दे देगा और कैश या बैंक रिसीव कर लेगा। सेकेंड केस में वह इस बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज देता है, तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री सेम होगा। थर्ड एंट्री वह बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेगा और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेगा। बिल्स रिसीवेबल इसके पास से बैंक के पास जा रहा है, और मैच्योरिटी डेट में जब बैंक इसके अकाउंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा तो वह बैंक अकाउंट डेबिट करेगा और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तीसरे केस में वह मैच्योरिटी डेट से पहले उस बिल को बैंक से भुना लेता है, इसके लिए उसे चार्जेस के रूप में कुछ अमाउंट बैंक को पे करना होता है। इस केस में भी फर्स्ट और सेकेंड एंट्री सेम होगा, और थर्ड एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ डिस्काउंट ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर वह बैंक से कैश रिसीव करेगा और चार्जेस के रूप में डिस्काउंट पे करेगा, और बैंक को बिल्स रिसीवेबल दे रहा है तो यहाँ पर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ पर ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो यहाँ पर ड्रॉअर के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल इसके पास नहीं है, और ड्रॉई की बुक में एंट्री हो जाएगा। यह अपना बिल्स पेबल ले लेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट। चौथे केस में ड्रॉअर इस बिल को अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए किसी क्रेडिटर को दे देगा। अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को वह इस बिल को एंडोर्स कर देगा। जिसको यह बिल एंडोर्स करेगा वह ड्रॉअर के लिए एंडोर्सी कहलाएगा और ड्रॉअर उसके लिए एंडोर्सर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम बुक ऑफ एंडोर्सी, यह हम मान लेते हैं कि ए जो कि ड्रॉअर है अपना बिल सी को दिया है, तो सी ए के लिए एंडोर्सी हो गया और सी के लिए ए एंडोर्सर हो गया। तो यहाँ पर जब गुड परचेज सेल होगा उस समय इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जब बिल्स रिसीवेबल या रिसीव करेगा तब भी कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड एंट्री में जब ड्रॉअर इस बिल को सी को दे देगा तो वह अपने बुक में एंट्री करेगा
यहाँ पर स्पेस कम है तो थर्ड एंट्री हम यहाँ दिखाते हैं। यहाँ चौथे केस में इस दो ट्रांजेक्शन के बाद तीसरा ट्रांजेक्शन यह अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा कि सी को हुआ यह बिल एंडोर्स कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू सी, और सी अपने बुक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग द रिसीट ऑफ अ ड्यूली एंडोर्स्ड बिल, और इसका कोई एंट्री ड्रॉइंग के बुक में नहीं होगा। जब यह बिल मैच्योर हो जाएगा तो सी इस बिल को लेकर बी के पास जाएगा और उसको बिल्स रिसीवेबल देकर अपना कैश रिसीव कर लेगा। तो मैच्योरिटी डेट को यह अपने बुक में एंट्री करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल इसके पास से चले जाएगा। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल कलेक्टेड ऑन ड्यू डेट, और इस डेट को बी बिल्स पेबल अपना सी से रिसीव कर लेगा और उसको कैश पे कर देगा। वह अपने बुक में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट। ड्रॉअर की बुक में यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि वह इस बिल को पहले ही सी को दे दिया है। इस तरह पहला और दूसरा एंट्री सेम होगा। तीसरा एंट्री इस बात पर डिपेंड करता है कि सेलर इस बिल का क्या करता है। अगर वह अपने पास रखता है तो हम उसका जर्नल एंट्री करेंगे। अगर वह कलेक्शन के लिए बैंक को देता है तो हम उसका एंट्री करेंगे। अगर वह इस बिल को बैंक से भुना लेता है तो हम उसका ये एंट्री करेंगे। और अगर इस बिल को वह किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स कर दिया है तो हम यह एंट्री करेंगे। आई होप आप जर्नल एंट्री को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इस जर्नल एंट्री को अच्छे से समझ जाओगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आप इसको और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। थैंक यू।